welcome to all in right dimension classes. I am Mrs. Neerja Shrivastava. As last time मैंने आप लोगों को ग्रामर में फंडामेंटल मीन्स की पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाए थे एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दोज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब, जिसने मुझे इतना इंस्पिरेशन दिया कि आज मुझे लगा कि मैं आप लोगों के लिए अब कोई दूसरा टॉपिक लेकर आऊँ। तो जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को लेंगे, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोगों ने 8 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े थे। तो आज मैं आप लोगों को नाउन पढ़ाऊँगी। नाउन वैसे सभी को आता होगा, लर्नर्स को तो आता ही होगा, लेकिन ये एक जो प्रॉपर एक बहुत ही कॉमन सी क्लास है, बहुत नॉर्मल क्लास है। दिस इज़ फॉर बिगनर्स। जो बच्चे होते हैं 6th 7th 8th क्लास के, उनको बस पता होता है नाउन क्या होता है, लेकिन वो क्लासीफाई नहीं कर पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उनके लिए बहुत सिंपल क्लास है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन, यहाँ मैंने 2 डेफिनेशन दी हैं आपको। एक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंडिंग में और एक थोड़ी इजी है, तो जो भी आपको समझ में आए, मैंने 2 डेफिनेशन दी हैं। नाउन इज अ वर्ड दैट रिफर्स टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग और क्वालिटी। नाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी पर्सन को, किसी जगह को, किसी चीज़ को, थिंग मीन्स चीज़, या किसी की क्वालिटी को रिफर करता है, उसके बारे में बताता है। सेकेंड एंड वेरी सिंपल, जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, डेफिनेशन इज नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और इमोशन। नाउन किसी भी पर्सन का नाम, किसी जगह का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी थिंग यानी चीज़ का नाम और किसी इमोशन का नाम। इमोशन मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, इमोशन क्या चीज़ होती है जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, वी कांट टच इट। ओके, चलो देखिए कुछ एग्जांपल्स। मोहन इज माय ब्रदर। ठीक है, अब इस मोहन मेरा भाई है, इसमें मोहन ये नाउन है, नेम ऑफ अ पर्सन। शी इज सिटिंग ऑन अ स्टूल। ठीक है, वह स्टूल पर बैठ रही है, तो स्टूल इज अ थिंग। ही लिव्स इन मेरठ, वो मेरठ में रहता है, मेरठ जगह का नाम है। एंड अनदर वन इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी एक सबसे अच्छी आदत है या पॉलिसी है। तो ऑनेस्टी इज, दिस इज द इमोशन। क्या आप ऑनेस्टी को टच कर सकते हैं? नो। तो ये इस तरीके से नाउन के एग्जाम्पल हैं। लेट्स सी, देयर आर 5 kinds of noun। जनरली जो हम लोग नाउन्स पढ़ते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। नंबर 1 इज कॉमन नाउन, नंबर 2 इज प्रॉपर नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नंबर 5 मटेरियल नाउन। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। कॉमन नाउन मीन्स ऐसे नेम जो सभी के लिए कॉमन होते हैं। ठीक है, लाइक डॉग, ट्री, कोई भी पेड़ हो हम उसको ट्री बोलेंगे, गर्ल, एनी गर्ल, पार्क, कहीं भी कोई भी पार्क हो सकता है, कोई भी हॉस्पिटल। तो जनरली हम जो कॉमन बात करते हैं कि हमें हॉस्पिटल जाना है, तो वो एक कॉमन हॉस्पिटल हो गया। लेकिन जब हम पर्टिकुलर किसी का नाम लेंगे तो दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन। मदर, की, ये सब कॉमन नाउन के एग्जाम्पल है जो हम लोग कॉमनली किसी कम्युनिटी के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में देखिए, जैसे किसी का प्रॉपर जो पर्टिकुलर हम किसी के लिए ही यूज करते हैं, जैसे आई एम अ लेडी बट माई नेम इज नीरजा श्रीवास्तव। तो लेडी इज अ कॉमन नाउन बट नीरजा श्रीवास्तव पर्टिकुलर लेडी। ठीक है, तो आई एम अ प्रॉपर नाउन व्हेन समवन इज कॉलिंग मी एज अ नीरजा श्रीवास्तव। तो प्रॉपर नाउन में किसी का नाम जो पर्टिकुलर होता है, सतीश, बहुत सारे सतीश हैं, लेकिन पर्टिकुलर हम जिस किसी सतीश के बारे में बात कर रहे हैं, या दिल्ली पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। दिल्ली इज़ अ कंट्री, दिल्ली इज़ अ कैपिटल ऑफ इंडिया, लेकिन बहुत सारे कैपिटल होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, लेकिन दिल्ली जो है वो इंडिया का कैपिटल है। इंडिया इज़ अ कंट्री, so many countries in the world, but India is a particular country, that's why it is a proper noun. टॉमी, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया डॉग, तो डॉग बहुत सारे डॉग, कोई भी डॉग हो सकता है, लेकिन यदि हम टॉमी बोले तो हम पर्टिकुलर किसी डॉग के बारे में बात कर रहे हैं।
अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया कॉमन नाउन में ट्री, पर इसका जैसे हम एग्जांपल देखो तो हम मैंगो ट्री, यदि हमने मैंगो ट्री बोला तो पर्टिकुलर वो प्रॉपर नाउन हुआ। ऐसे ही हॉस्पिटल इज अ कॉमन नाउन, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बिरला हॉस्पिटल तो इट इज अ प्रॉपर नाउन। ऐसे ही पार्क के बारे में यदि बात करें तो हम किसी पार्क का नाम ले एज सेंट्रल पार्क, तो ये हुआ प्रॉपर नाउन। तो आप लोगों को थोड़ा डिफरेंस समझ में आएगा। कॉमन इज ऑल फॉर कम्युनिटी, जहाँ पे सबके किसी एक जाति के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन में हम उसका पर्टिकुलर नाम बता रहे हैं। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी होती है, जैसे कि आप लोग एक क्रिकेट टीम, ठीक है, तो क्रिकेट टीम में अलग अलग प्लेयर्स हैं, लेकिन वो सब मिला के क्या बनते हैं, टीम। तो दिस इज कॉल्ड द इस टाइप के जो एग्जाम्पल है वो कलेक्टिव नाउन में आएंगे। एग्जाम्पल इसके क्या है, देखिए बंच ऑफ बनाना। आप लोग मार्केट जाते हैं, बनानास लाते हैं, लेकिन केवल एक नहीं लाते ना, बंच लाते हैं, उनका गुच्छा लाते हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन है। बुके ऑफ फ्लावर, फ्लावर जब हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं, उसका गुलदस्ता बनाते हैं, फिर बुके ऑफ फ्लावर। टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है ना, जब बहुत सारे प्लेयर्स की एक टीम होती है तो इट इज द कलेक्टिव नाउन। बैंड ऑफ रॉबर्स, रॉबर्स का बैंड या उनका झुंड, तो वो कहलाएगा। ये सब एग्जाम्पल हैं आपके कलेक्टिव नाउन के। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको मैं बार बार कई बार आप लोगों को बीच बीच में बताती हूँ कि ऐसा नाउन जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। एज हेडेक, यदि सर में दर्द है, हेडेक है, तो क्या हम उसको टच करेंगे? नो, वी कैन ओनली फील इट कि हेडेक हो रहा है। साइलेंस, कोई चुप है तो आप केवल उसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, या आप भी साइलेंस है तो आप फील कर सकते हैं, नॉट टच इट। ऑनेस्टी, किसी की ईमानदारी, तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कोई भी मेटल या मैटर, कोई भी मटेरियल हो सकता है, एज वुड, गोल्ड, लकड़ी, गोल्ड, वाटर, ये भी मैटर है, क्लोथ, ये सब मटेरियल नाउन है। तो होप सो कि आप लोगों को इतना सब कुछ क्लियर हुआ होगा। Further, we can classify the noun into two groups, countable noun and uncountable noun. नेम से आपको ये जो टॉपिक है इससे पता चल रहा होगा। काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, केवल उनका बस हम उनको देख सकते हैं कि वो कितना क्वांटिटी, कितनी उसकी क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल नाउन जो है वो उसके अंदर आते हैं कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जो मैं नाउन आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो उसमें से कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन काउंटेबल नाउन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, और प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरीके से हम इसको टू पार्ट्स में या इसमें डिवाइड कर सकते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद थोड़ा सा और डिटेल में आपको थोड़ा सा बताती हूँ मैं कि अनकाउंटेबल नाउन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। अनकाउंटेबल नाउन को हम और भी थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हैं। देखिए किस किस में, मास और क्वांटिटी। जैसे काउंटेबल नाउन तो मैंने आपको बताया वी कैन काउंट, बट अनकाउंटेबल नाउन वी कैन नॉट काउंट, तो वी कैन फाइंड द क्वांटिटी। तो मास और क्वांटिटी, जो चीज़ें हम तौल के लेते हैं, जिनका वेट निकाल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द मास, ठीक है। जैसे वीट है, हम इसको किलोग्राम में तौलते हैं, शुगर, सॉल्ट, पोटैटो, ठीक है, इनका मास लेते हैं। मटेरियल कौन कौन से होते हैं? वुड, गोल्ड, सिल्वर, क्लोथ, अर्थ, ये सब मटेरियल हैं। लिक्विड कैन बी वाटर, मिल्क, ऑयल, इंक, और जो भी चीज़ें आप लोग पीते हैं जो बह सकती हैं, दीज आर कॉल्ड द लिक्विड। जिनको हम यदि कहीं एक जगह पे रख दें तो वो अपनी जगह से बहने लगती है, इसीलिए उनको हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉट में रखना होता है। नेक्स्ट है गैसेस। गैसेस कौन कौन सी हो सकती हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, स्मोक, और एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं। नेचुरल फिनोमिना जैसे हीट, लाइट, रेन, ये सब अनकाउंटेबल नाउन में ही हम उनको पढ़ते हैं। नेचुरल फिनोमिना समझ आ गया, हीट है, भाई इतनी गर्मी हो रही है, क्या हम काउंट कर सकते हैं? नहीं, केवल हम उसको नाप सकते हैं कि टेम्परेचर कितना है। ऐसे लाइट, रेन, ये सब। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे मैंने आपको बताया, हैप्पीनेस, फ्रीडम, जॉय, लव,
ठीक है। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, इससे हम नॉलेज गेन करते हैं। लेकिन ये किसके अंदर में आएंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर नाम है, ये सब्जेक्ट के नाम है, तो होंगे तो ये नाउन, लेकिन ये आएंगे किसमें, अनकाउंटेबल नाउन में। तो होप सो कि कुछ नॉलेज आपको इस वीडियो से मिली होगी। और एक बार मैंने आपको तो केवल मेन पॉइंट्स दिए हैं, साथ में आप लोग अपनी एक बुक, ग्रामर की बुक रख कर बैठे और उसमें एग्जांपल्स देखें, उनकी डेफिनेशंस देखें। यदि मैं डेफिनेशन यहाँ पे दूंगी तो हो सकता है आप लोगों को बुक में कुछ अलग डेफिनेशन हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सभी की डेफिनेशन ना देते हुए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, एग्जाम्पल्स बताए हैं। तो अब आप लोग यदि ये वीडियो समझ में आए, पसंद आए, तो आप लोग लाइक करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट टाइम कुछ नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा प्रोनाउन का, उसका वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।